Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called vectors. Vectors में अब तक हमने दो वेक्टर्स को प्लस माइनस करा. आज हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. कुछ बुक्स में लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. कराने से पहले आपको बता दूं, भगवान ना करे आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए और उसका सॉल्यूशन इस डायरेक्शन में हो, तो आप ये बी वेक्टर हो, दिस इज यू. अब आपका सॉल्यूशन इस डायरेक्शन में, आप किसी से मदद मांगते हो. आपका दोस्त आपकी डायरेक्शन में 100% नहीं चल सकता क्योंकि उसका परिवार अलग है, उसकी जिंदगी अलग है. वो कोशिश पूरी करेगा आपकी मदद करने के लिए, बट एग्जैक्टली आपके साथ 100% नहीं जा सकता. अगर वो 100% आपके साथ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी. तो अगर आपका दोस्त इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है. आप इधर जाना चाहते हो, वो उधर लेके जा रहा है, तो ये दोस्त है ही नहीं. हाँ, अगर आपका दोस्त इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी आपका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप इधर जाना चाहते हो, आप इधर, वो इधर जा रहा है. दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. फायदा नहीं होगा, जो मैं अभी आपको मैथमेटिकली बता भी दूंगा. मैं भी आपको बता भी दूंगा जो चीज है, ध्यान से देखना. तो इससे भी कोई फायदा नहीं. अब फायदा कब होगा वो मैं अभी बताता हूं आराम से. डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई? देख, तुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा तेरे को पुश कर देता हूं, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन यू एंड मी. अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पूरी तरह आपकी मदद नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं मदद जरूर कर देगा. कभी आपने ट्रॉली वाला बैग आपने देखा होगा. ट्रॉली वाले बैग में जब ऐसे कोई हाथ से फोर्स खींचता है तो ट्रॉली वाला बैग इधर जाता है. मींस इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी मदद करता है. ये मैं थोड़ी सी फिजिक्स बता रहा था, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि 11th-12th की फिजिक्स पढ़े हुए हमें ही बहुत टाइम हो गया. इसको बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. इस चीज को बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. पूरे 4 से 5 मिनट तक ध्यान लगा के बैठना. उसके बाद ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा. मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है ए मॉड बी कॉस थीटा. अगर याद करो तो मॉड ऑफ ए एक स्केलर होता है, एक नंबर होता है. मॉड ऑफ बी भी एक नंबर होता है, और कॉस थीटा भी एक नंबर होता है. मतलब दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो एक नंबर आता है, वो एक स्केलर आता है. इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. बच्चे ने कहा थोड़ा और डिटेल में बताओ, तो बच्चे से हमने बोला बी डॉट ए. अगर ए डॉट बी ये था, ये वाला वेक्टर, नीचे वाला ए ले लो, ऊपर वाला बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बी डॉट ए करेंगे तो वो होगा मॉड ऑफ बी पहले आ जाएगा, मॉड ऑफ ए बाद में आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा. अगर ए से बी तक एंटी क्लॉकवाइज है तो बी से ए तक क्लॉकवाइज उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी. बी डॉट ए बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा. क्यों? कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा. तो बी डॉट ए बराबर होगा, मॉड को आगे पीछे लिख सकते हो, नंबर है. 3 इंटू 4 को कभी भी 4 इंटू 3 लिख सकते हो. तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. एक अच्छा बच्चा बोलेगा ये बी डॉट ए है, ये ए डॉट बी है. दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equals to b vector dot a vector. A dot b is equals to b dot a. A dot b is equals to b dot a. बच्चा कहेगा अभी भी ना सर कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा अभी बहुत ध्यान से समझाऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है. फॉर एनी टू वेक्टर्स a vectors and b vector, a dot b is given by mod a mod b cos theta. और एक प्रॉपर्टी और आ गई, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए. ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई. बच्चे ने कहा ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए, तो हमने बोला ए डॉट ए होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए
इंटू कॉस थीटा नहीं कॉस जीरो, क्योंकि ए वेक्टर के साथ एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो ए डॉट ए बराबर हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो बच्चा बोलेगा ए डॉट ए बराबर हो गया मॉड ए का होल स्क्वायर, बराबर हो गया मॉड ए का होल स्क्वायर। कंसेप्ट को समझते रहो। तो बच्चा बोलेगा सर फिर हमें दो तीन बातें और बताओ, हमें बताओ आई डॉट आई क्या होगा, हमें बताओ आई डॉट जे क्या होगा, हमें बताओ आई डॉट के क्या होगा, हमें बताओ जे डॉट जे क्या होगा, हमें बताओ जे डॉट के क्या होगा, हमें बताओ के जे डॉट आई क्या होगा, हमें बताओ के डॉट के क्या होगा, हमें बताओ के डॉट आई क्या होगा, और हमें बताओ के डॉट जे क्या होगा। आराम से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई डॉट आई होगा मॉड आई इंटू कॉस जीरो, क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ होता है, दूसरा आई कैप भी एक्स एक्सिस की तरफ होता है, और आई कैप ही है दोनों, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। मॉड ऑफ आई हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था 1 होता है, इंटू वन, तो कहकर बात आ गई आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1। इसको दिल से लिख लो, मुझे पॉज कर लो। आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, और के डॉट के 1 होगा। फटाफट से लिख लो, जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। ये तीनों चीजें माता रानी का नाम लो और लिखो। जो स्टेप्स मैंने नहीं कराए हैं वो स्टेप्स आप अब करो। इतने में बच्चा बोलेगा सर अब इनका क्या। मैंने कहा आई डॉट जे होगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे, और आई होता है एक्स एक्सिस, जे होता है वाई एक्सिस। तो आई और जे के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 1 इंटू 0, तो बच्चा बोल देगा 0। मीन्स आई डॉट जे बराबर हो गया 0, और क्योंकि आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी क्या हो गया 0, बिकॉज ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। बच्चा बोलेगा इस हिसाब से तो मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब के डॉट आई भी 0 हो जाएगा और आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। इन सबको लिख लो और याद कर लो, क्योंकि ये आने वाला है, आने वाले टॉपिक्स के अंदर ये बहुत काम आने वाला है। के डॉट आई भी 0 होगा, और क्लास बोलेगी के डॉट जे भी 0 होगा, और ये के डॉट आई भी 0 होगा। अगर साथ हो तो पहले ये लिख कर एक शीट ऑफ पेपर पे लिख लो और रख लो इसे याद करने के लिए। बच्चा कहेगा सर आपने हमें वेक्टर्स दिए थे ऐसे, ए वेक्टर आप बोलते थे a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और बी वेक्टर आप देते थे a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, और a डॉट बी का आपने फॉर्मूला दे दिया मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। इसे मान लो इक्वेशन 1। सर क्या हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए डॉट बी को, जैसे ऐसे a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप इंटू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। क्या हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें? मैंने कहा करके देख लो। तो बच्चा बोलेगा सर a1 आई कैप मल्टीप्लाई होगा किससे? पूरे खानदान से। खानदान कौन? a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप प्लस जो p1 जे कैप है b1 जे कैप मल्टीप्लाई होगा a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप प्लस सर c1 के कैप मल्टीप्लाई होगा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप से। सीधा सीधा मल्टीप्लाई।
तो ये A1 इंटू A2 आई डॉट आई प्लस A1 इंटू B2 आई डॉट जे प्लस A1 इंटू C2 आई डॉट के। ध्यान देना बिल्कुल आराम से। प्लस ये हो जाएगा सर B1 इंटू A2 जे डॉट आई प्लस ये हो जाएगा B1 इंटू B2 जे डॉट जे प्लस B1 इंटू C2 जे डॉट के प्लस C1 इंटू A1 के डॉट आई प्लस C1 इंटू B1 के डॉट जे और लास्ट वाला C1 इंटू C2 के डॉट के। ये लास्ट वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से बच्चा बोलेगा सर अभी अभी आपने पीछे बताया है कि आई डॉट आई वन होता है और जे डॉट जे कहां चला गया सर, जे डॉट जे वन होता है और के डॉट के वन होता है, बाकी सब जीरो होता है, बाकी सारा का सारा जीरो के बराबर होता है। भले ही कोई भी टर्म ले लो, जे डॉट के ले लो, कुछ भी ले लो, सब जीरो के बराबर होता है। मींस आपका कहने का मतलब ये है सर, अब मैं थोड़ा सा यहाँ गन मचाने वाला हूं, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, ये सब जीरो हो जाएगा, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा A1 A2 आई डॉट आई होता है 1 प्लस B1 B2 B1 B2 प्लस C1 C2। हमारा A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालने का एक और फॉर्मूला आ गया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो इतने में एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर ये बात है तो आपने बोला कि A डॉट B बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा और ए डॉट बी बराबर होता है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ए डॉट बी डायरेक्टली आप लिख दो, क्या लिख दो डायरेक्टली, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और ए वेक्टर बराबर है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप इंटू बी वेक्टर बराबर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अगर ध्यान से देखो तो ये भी A डॉट बी है और ये भी A डॉट बी है। दिस इंप्लाइज सर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब अगर ध्यान से देखो व्हाट इज कॉस थीटा, इट इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मॉड ऑफ ए, पिछले चारों लेक्चर से कराते हुए आ रहे हैं, मॉड ऑफ ए बराबर होता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये लिखने में थोड़ा लंबा होता है बट करने में बहुत आसान होता है। और थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, पूरे का पूरा लिख दोगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जो जो मैंने लिखवाया है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, जो भी मैंने लिखवाया है इसको 2 बार लिख लो। इसको जब 2 बार लिखो तो आगे बढ़ना, तभी फायदा होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। वेक्टर्स में अगर ये 2 बार लिखने के बाद आगे बढ़ रहे हो तो कभी दोबारा भी नहीं लिखना पड़ेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। प्रॉपर्टी 1 होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए वेक्टर ए डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना। और एक और प्रॉपर्टी दे रखी है एनसीईआरटी में, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाता है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बराबर हो जाता है ए इंटू ए डॉट लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो जैसे मर्जी लिख लो, एक ही बात है, जिस मर्जी तरीके से इसको कर लो,
ये करने के बाद एक बच्चा बोलेगा सर ध्यान से, लेट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, और थीटा दे रखा है 90 डिग्री, या बोल देंगे पाई बाय 2, या वर्ड यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर, या वर्ड यूज होगा ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर को एक और वर्ड से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। तो अब जरा ए डॉट बी निकालना। ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मॉड बी इंटू कॉस थीटा, मॉड बी इंटू कॉस पाई बाय 2। पंगे ले रहा हूं, कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है, मॉड बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यही होते हैं आज के समाचार, एक ही चीज को बार बार घुमा दो। मगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान से लिखना, इफ फॉर टू नॉन जीरो vectors, if for two non-zero vectors a vector and b vector, a dot b is equals to 0, this implies a vector is perpendicular to b vector। ये लाइन ऐसे लिखना, a डॉट बी जीरो होने के और भी चांसेस थे। अगर a वेक्टर जीरो हो जाता तो भी a डॉट बी जीरो हो जाएगा, b वेक्टर जीरो हो जाएगा तो भी a डॉट बी जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे स्पेशली बोला है कि a भी जीरो नहीं है, b भी जीरो नहीं है, तो जीरो इसकी और इसकी वजह से नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है 90। फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, if a dot b is equals to 0, then the vector are perpendicular to each other, then the vectors are perpendicular to each other। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बस एंगल बता दिया। एक आखिरी चीज, उसके बाद धड़ल्ले से हम लोग एग्जांपल्स करेंगे और 10.3 करना शुरू करेंगे। अगला टॉपिक जो है उसको ध्यान से देख लेना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कहीं पर एक ए वेक्टर है जो चढ़ा हुआ है बी वेक्टर पे और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ये सीधा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए ऑन बी बोला है ना, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, तो ये बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड में बी वेक्टर। अगर आप यूनिट वेक्टर को जानते हो तो ये बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। बस ये याद रख लेना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, या फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर का यूनिट वेक्टर। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बस जिस पर जो एंगल बन रहा है, जिस पर एंगल बन रहा है उसका नीचे वाले वेक्टर का सिर्फ यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बोलते तो बी वेक्टर डॉट ए कैप होता। बस इतना याद करने की जरूरत है। इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, 16। लेट्स सी एग्जाम्पल 13 को अगर आप देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रखा है 2 एंड ए डॉट बी दे रखा है 1। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। टू फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है थीटा। सो सॉल्यूशन में एक बच्चा लिखेगा वी नो कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉस थीटा का ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो बच्चा बोलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है
मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। जो भी मैं लिखता हूं कृपया करके लिख लिया कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो बच्चा बोलेगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी दिया हुआ है 1 अपॉन, ऊपर तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए दे रखा है 1 इंटू 2, तो कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन 2, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2, छोड़ना मत, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3 और 60 डिग्री। हमेशा एक्यूट एंगल निकालते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। ये वाला कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही करा दिया था। ये रहा कॉस थीटा का फॉर्मूला, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट में 2। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे मेरी क्लास। यहां पर वी हैव a vector is equals to I cap plus j cap minus k cap and b vector is equals to I cap minus j cap plus k cap। आपकी नजरें बोलेंगी a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap। तो देयरफॉर थीटा बराबर होता है cos इनवर्स, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में। इसीलिए दो बार लिखवाने को बोला था। दो बार लिखने के बाद ना बंदे की खुद की पोजीशन बड़ी सही हो जाती है। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो बच्चा बोलेगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 -1 अपॉन अंडर रूट में 3 इंटू 3। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स -2/3। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार चेक कर लूं, ये थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है। कॉस इनवर्स इनका 1/3 आ रहा है, हमारा ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 से 1 जाएगा तो -1/3 आएगा। कॉस इनवर्स -1/3 बिल्कुल सही है। अगला ए वेक्टर दे रखा है ये, और ये दे रहा है बी वेक्टर। वो कहते हैं कि शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर्स तभी परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो सबसे पहले मेरी क्लास यहाँ सॉल्यूशन में लिखेगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, जो बराबर आ जाएगा 5 प्लस 1 6 आई कैप माइनस जे प्लस 3j प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। कॉमन कुछ मत लेना। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे आराम से। 5 माइनस 1 इज 4 आई कैप माइनस दिस माइनस 4j कैप और -3 माइनस तो +2k कैप। अब हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन दिल से लिखने को बोली थी कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। जो दोनों वेक्टर्स हैं, तो लेट अस फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a1 a2 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8 इंटू 2, दैट इज 24 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 16। 24 माइनस 24 इज 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन लिख दोगे तो आपकी अथॉरिटी लगेगी कि कंसेप्ट अच्छे हैं। इफ द डॉट प्रोडक्ट of two non-zero vectors is 0, then they are perpendicular to each other. Then they are perpendicular to each other. ये ध्यान से देख लेना। अगला एग्जाम्पल नंबर 16। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर। तो जो ऑन द होता है वो सेकंड वेक्टर होता है, तो हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी कैप। हमें निकालना है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, या फिर इसको लिख देते हैं 1/mod ऑफ बी इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 1/mod ऑफ बी जो होगा, मॉड ऑफ बी होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू ए डॉट बी। एक स्टेप कर लेते हैं। ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू बी वेक्टर की जगह i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, that will be 2 into 1 plus 3 into 2 plus 2 into 1 upon अंडर रूट में 1 plus 4 plus 1, that is a dot b cap। तो बराबर हो जाएगा 2 1s are 2 plus 6 8 plus 2 10 upon अंडर रूट में 6। This is projection of a vector on b vector. This is the value of projection of a vector on b vector। एग्जाम्पल नंबर 16। उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया है। ऊपर भी रूट 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट 6 है, तो 10 रूट 6 बाय 6, 2 3s are 2 5s are, that is 5 by 3 root 6। This is the value of projection of a vector on b vector। 16 के बाद आता है 17। वेक्टर्स में एक बात बताऊंगा, वेक्टर्स में एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। जैसे कि इसमें वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, और ना ए वेक्टर दिया हुआ है ना बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का सिर्फ मॉड दे रखा है और ए डॉट बी दे रखा है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। इससे अगले क्वेश्चन पे पहले आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो। इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ये दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, काम आने वाली लाइन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन में लिखोगे मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 एंड क्या गिवन है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। फाइंड, टू फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक्स वेक्टर मल्टीप्लाई होगा एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर से, माइनस ए वेक्टर मल्टीप्लाई होगा एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर से, जो बराबर दे रखा है ए। ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए बराबर 8। अब यहां पर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये x डॉट ए दिया हुआ है और ये a डॉट एक्स दिया हुआ है। बच्चा सबसे पहले, और यहां पर थोड़ा पंगा ले सकते हैं इन दोनों से, x डॉट एक्स होता है मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x इंटू कॉस 0 प्लस x डॉट ए माइनस a डॉट एक्स को मैं लिख सकता हूं x डॉट ए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है बिकॉज a डॉट बी इज इक्वल्स टू b डॉट ए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस मॉड ए कॉस 0 इज इक्वल्स टू 8। प्यार से बच्चा लिखेगा एक्स डॉट ए से एक्स डॉट ए गायब हो गया, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। आने वाले स्टेप्स में ये नहीं करूंगा, माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 बराबर 8। तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। इतने में एक बच्चा बोलेगा मॉड ऑफ ए दे रखा है 1, तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो मॉड ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 3, प्लस माइनस 3 नहीं लेंगे
क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है, तो इन्होंने पॉजिटिव लिया है और नॉन नेगेटिव नहीं, मतलब नॉन नेगेटिव आती है। अब यहां पर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 है, जिसमें हम फंस चुके हैं, हमें नहीं आता। एग्जाम्पल नंबर 17 हमें नहीं आता, तो एक जैसे ट्रिगो में मैं बोलता था, जब फंस जाओ ना तो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देना। यहां पर क्या दे रखा है, गिवन। सबसे पहले गिवन लिखो, मॉड ऑफ ए है 2, मॉड ऑफ बी है 3 और ए डॉट बी दे रखा है 4। 2 फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। तो जब कुछ ना समझ आए ना, जब वेक्टर्स में कुछ ना समझ आए, तो जो निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। जब कुछ ना समझ आए वेक्टर्स में, तो जो वैल्यू निकालनी है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब हो जाएगा ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको वापस लिख दूंगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस इंटू माइनस प्लस में बी डॉट बी, तो हो जाएगा मॉड ए कॉस जीरो, ये हो जाएगा मॉड बी कॉस जीरो, और ये ए डॉट बी है माइनस ए डॉट बी, ये जो बी डॉट ए है, इस बी डॉट ए को मैं लिख दूंगा ए डॉट बी, बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी इस चैप्टर में। ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ये 1 होता है, माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब मॉड ऑफ ए दे रखा है 2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी दे रखा है 4 प्लस मॉड ऑफ बी दे रखा है 3, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 8 प्लस 9, 9 प्लस 4 इज 13 माइनस 8, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 5, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5। और मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अगर अच्छे हो तो मैं आपसे बोलूंगा इसी में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड की वैल्यू निकालो। मेन क्या चक्कर है, मेन है ये स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्टेप्स की वैल्यू है। ये स्टेप्स अगर आप लोग कर लेते हो तो इस लेक्चर के बाद आप 10.3 का देखो, इसका एग्जांपल नंबर 19 20 और 21 बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। 10.3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 और 18, ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी यू गाइज विद 10.3। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।